नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। दोस्तों, इस क्लास में आप सभी लोग पढ़ेंगे हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण विधा को, जो कि आपकी आत्मकथा है। आत्मकथा विधा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जो है इस क्लास में डिस्कस किया जाएगा। इससे पहले जितनी क्लास आपकी हो चुकी हैं हिंदी साहित्य के अंतर्गत और हिंदी व्याकरण के अंतर्गत, उनकी अलग अलग प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। जाकर के वहाँ पर जो है सारी क्लास आपको सीरियल वाइज मिल जाएंगी, देख सकते हैं। तो आज की क्लास को हम लोग शुरुआत करते हैं दोस्तों। कुल इसमें हम लोग जो है 35 प्रश्न डिस्कस करेंगे। 35 प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं ये आप लोग जरूर बताइएगा। अपना स्कोर जो है कमेंट में जरूर बताएंगे, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न देख लीजिएगा। पहला प्रश्न है, हिंदी की पहली आत्मकथा कौन है? बताइएगा हिंदी की पहली आत्मकथा कौन है। ऑप्शन है, क्या भूलूं क्या याद करूं, या फिर प्रत्याशा, अर्धकथा, या फिर मेरा जीवन वृत्तांत। सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? हिंदी की जो पहली आत्मकथा है उसका नाम है अर्धकथा, यानी कि सी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा। कहीं कहीं पर आपको जो है अर्धकथानक भी इसका नाम देखने को मिलेगा। क्या? अर्धकथानक। प्रकाशन वर्ष की अगर बात की जाए दोस्तों तो 1941 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। किसके द्वारा जो है ये रचित है? तो बनारसी दास जैन। बनारसी दास जैन, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है। तो हिंदी की पहली आत्मकथा कौन सी है? अर्धकथा या फिर अर्धकथानक। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, चतुरसेन शास्त्री की यादों की परछाइयाँ, एक करती है दोस्तों यादों की परछाइयाँ, किस जो है गद्य विधा के अंतर्गत आती है? बताइएगा किस गद्य विधा के अंतर्गत आती है। डायरी, या फिर आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत, जीवनी। तो आत्मकथा की क्लास चल रही है तो इसलिए आप लोग आइडिया लगा लिए होंगे कि ये एक आत्मकथा है, ठीक है। नोट कर लीजिएगा। यादों की परछाइयाँ जो है ये एक आत्मकथा है। किसकी है? तो चतुरसेन शास्त्री की है। इसके प्रकाशन की अगर बात करें तो दोस्तों दो भागों में इसका प्रकाशन हुआ था। कितने भागों में? दो भागों में इसका प्रकाशन हुआ था। पहले भाग का प्रकाशन की अगर बात करें तो 1956 ईस्वी में हुआ था। पूछा जाता है दोस्तों यादों की परछाइयाँ जो आत्मकथा है कितने भागों में प्रकाशन हुआ था, या फिर पूछा जा सकता है पहले भाग का प्रकाशन कब हुआ था, पहले भाग का जो नाम था वो क्या था। ये सभी प्रश्न आपके जो है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो पहले भाग का जो प्रकाशन था दोस्तों 1956 ईस्वी में हुआ था। इसका नाम क्या था? नाम इसका था दोस्तों यादों की परछाइयाँ, ठीक है। दूसरे अगर भाग के प्रकाशन की बात करें तो वो हुआ था 1963 ईस्वी में। कब? 1963 ईस्वी में। इसका क्या नाम था दोस्तों? मेरी आत्मकहानी। मेरी आत्मकहानी। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इनसे संबंधित एक और जो है प्रश्न आपका है दोस्तों, वो क्या है? यहाँ पर पूछा जा सकता है कि किसने राम को ईश्वर न मानकर जो है मानव का रूप बताया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। पूछा जाता है किसने राम को जो है किसने राम को ईश्वर न मानकर मानव रूप बताया है। मानव रूप बताया है। ये प्रश्न आपका काफी बार पूछा गया है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा चतुर्सेन शास्त्री ने। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं अपना। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन आत्मकथा नहीं है? बताइएगा इनमें से जो है कौन सी आत्मकथा नहीं है। क्या सही उत्तर हो जाएगा? दस्तक जिंदगी की, या फिर जिंदगी नामा, अर्धकथानक, या फिर गालिब झूठी शराब। तो ये तो अभी आप लोग पढ़ चुके हैं। अर्धकथानक ये तो आत्मकथा है, ठीक है। जिंदगी नामा की अगर बात करें दोस्तों ये आत्मकथा नहीं है। क्या है? ये आत्मकथा नहीं है। तो आत्मकथानक उपन्यास है ये। क्या है? आत्मकथानक। आत्मकथानक उपन्यास के अंतर्गत ये आता है। उपन्यास, इसलिए जो है ये बिल्कुल सही उत्तर आपका इस प्रश्न का हो जाएगा। किसका है? तो कृष्णा सोबती का है। कृष्णा सोबती। इसी जो है उपन्यास पर इनको एक पुरस्कार भी मिला था। क्या पुरस्कार मिला था? 1980 ईस्वी में जो है इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। साहित्य अकादमी पुरस्कार। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। इसी तरह से अगर दोस्तों हम लोग बात करें अन्य जो आपकी रचनाएं यहाँ पर दी गई हैं, दस्तक जिंदगी की, ये क्या है? आत्मकथा है। तो प्रतिभा अग्रवाल की है। नोट कर लीजिएगा, प्रतिभा अग्रवाल। एक आपका अर्धकथानक है तो ये तो आप लोग जानते होंगे, ठीक है। बनारसी दास जैन का है, अभी मैंने नोट कराया। बात करें दोस्तों गालिब झूठी शराब की, तो ये रविंद्र कालिया का है। किसका? रविंद्र कालिया। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा नहीं है? फिर से वही एक दूसरा प्रश्न आ गया है। इसमें से बताना है आपको कौन सी आत्मकथा नहीं है। पथ के साथी, या फिर अपनी खबर, हाथ से जूठन। क्या सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों? पथ के साथी। इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो प्रकाशन हुआ था 1956 ईस्वी में। कब? 1956 ईस्वी में। ये क्या है दोस्तों? एक संस्मरण है, ठीक है। संस्मरण काफ़ी प्रसिद्ध रचना है महादेवी वर्मा की। महादेवी वर्मा।
तो ये जो है आत्मकथा नहीं है, संस्मरण है। किसका है? महादेव वर्मा का है। इसी तरह से जूठन की बात करें तो दोस्तों ये ओम प्रकाश वाल्मीकि का है, ये आत्मकथा है, ठीक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि। हादसे की बात करें दोस्तों तो रमणिका गुप्ता का है, ये रमणिका गुप्ता। अपनी खबर जो रचना है दोस्तों ये आत्मकथा है, ठीक है, पांडे बेचन शर्मा उग्र का है। किसका है? पांडे बेचन शर्मा, उग्र भी इनको जो है कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्या भूलूं क्या याद करूं में लेखक ने अपने पिता के किस प्रकार के गीता वाचन का उल्लेख किया है? बताइएगा, जो है किस प्रकार से यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है, किस प्रकार से गीता वाचन का उल्लेख किया है? तो सस्वर वाचन या फिर गुनगुना कर, मौन रहकर, ऊंचे स्वर में। क्या सही उत्तर हो जाएगा? क्या भूलूं क्या याद करूं, ये रचना सबसे पहले नोट कर लीजिएगा, हरिवंश राय बच्चन की दोस्तों, एक प्रशंसित रचना है, काफ़ी प्रसिद्ध रचना है। किसकी है? हरिवंश राय बच्चन, ठीक है, हरिवंश राय बच्चन की रचना है दोस्तों। और बात करें जो है इसमें इन्होंने किस प्रकार से जो है गीता वाचन का उल्लेख किया था, तो मौन रहकर। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो सबसे महत्वपूर्ण एक पॉइंट है दोस्तों, इसका जो है प्रकाशन कितने खंडों में हुआ था, तो 4 खंड में हुआ था, ये चीज़ नोट कर लीजिएगा, 4 खंड में। पहले की बात करें, जो पहला जो खंड था दोस्तों, क्या भूलूं क्या याद करूं, इसका यही नाम था, ठीक है। दूसरे की बात करें तो नीड़ का निर्माण फिर नीड़ का निर्माण फिर। तीसरे की इसी तरह से बात करें तो बसेरे से दूर, बसेरे से दूर। चौथा जो आपका खंड है दोस्तों, इसका नाम है 10 द्वार से सोपान तक, 10 द्वार से सोपान तक। तो ये एक क्या भूलूं क्या याद करूं दोस्तों, ये जो है रचना है, क्या है, तो ये एक जो है आत्मकथा है। और इसके जो प्रकाशन हुआ था दोस्तों, कितने भागों में प्रकाशन हुआ था, 4 भाग में हुआ था, चारों भागों को आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। इसी तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी आपका जो है हो जाता है। प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से एक कृति आत्मकथा नहीं है, बताइएगा इसमें से कौन सी कृति आत्मकथा नहीं है दोस्तों? सहचर है समय, या फिर यौवन के द्वार पर, मेरे 7 जन्म, अग्नि सेतु। सही उत्तर क्या हो जाएगा? आत्मकथा जो है दोस्तों वो ये तो आत्मकथा तीनों आपकी हैं। बात करें दोस्तों अग्नि सेतु की, तो ये जो है आत्मकथा नहीं, जीवनी विधा है। क्या है? जीवनी विधा। किसकी जीवनी है? तो दोस्तों ये प्रभा खेतान की है, नोट कर लीजिएगा, प्रभा खेतान। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है, निम्न विकल्पों में लेखक व उनकी आत्मकथा संबंधी युग्मों में गलत युग्म को चुनिए। बताइएगा इसमें से जो युग्म आपके 4 दिए गए हैं, इसमें से कौन सा युग्म गलत है? तो सेठ गोविंद दास घर की बात, ठीक है। आगे दिया गया है भवानी दयाल सन्यासी प्रवासी की आत्मकथा, सुभाष चंद्र बोस तरुण के स्वप्न, हरिवंश राय बच्चन क्या भूलूं क्या याद करूं। कौन सी इसमें से जो है युग्म आपका गलत है? तो ऑप्शन नंबर ए आप लोग देख रहे हैं, सेठ गोविंद दास घर की बात। तो घर की बात जो रचना है दोस्तों ये रामविलास शर्मा की है। किसकी है? रामविलास शर्मा, ठीक है। सेठ गोविंद दास की ये नहीं है। रचना कब हुई थी? तो 1983 ईस्वी में इसका जो है प्रकाशन हुआ था, ठीक है, प्रकाशन। तो ये 1983 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। किसकी है? तो रामविलास शर्मा की ये रचना है दोस्तों, घर की बात। यही ऑप्शन जो है आपका जो युग्म था ये गलत था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित नहीं है? बताइएगा इसमें से कौन सी जो आत्मकथा है दोस्तों हरिवंश राय बच्चन की नहीं है? तो अपनी खबर, ये जो रचना है दोस्तों अभी मैंने बताया था इससे पहले, पांडे बेचन शर्मा उग्र की है। किसकी है? उग्र की है, ठीक है। तो उग्र की है, ये हरिवंश राय बच्चन की नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये तो हरिवंश राय बच्चन की है, 4 भागों में इसका वर्णन हुआ है, ठीक है। बाकी 10 द्वार से सोपान तक, नीड़ का निर्माण फिर से, ये इसी का एक भाग है, ठीक है। तो ये जो है तीनों रचनाएं हरिवंश राय बच्चन की काफ़ी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, प्रभा खेतान की आत्मकथा, इनमें से कौन सी जो आत्मकथा है दोस्तों प्रभा खेतान की है, पूछा गया है। तो अन्य से अनन्या एक रचना है दोस्तों, ठीक है, अन्य से अनन्या ये एक आत्मकथा है। किसकी है? प्रभा खेतान की है, 2007 इसका जो है रचनावर्ष माना जाता है। एक कहानी दोस्तों मन्नू भंडारी की है। क्या है? एक कहानी जो है, एक कहानी यह भी, ये मन्नू भंडारी की, मन्नू भंडारी। इसी तरह से पिंजरे की मैना जो है दोस्तों ये चंद्र किरण की है, चंद्र किरण। हादसे की अगर बात करें तो रमणिका गुप्ता की है, रमणिका गुप्ता। लगभग इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको इससे पहले वाले प्रश्न में मिल जाता है, क्योंकि एक अच्छे ढंग से इनकी जो है व्याख्या मैं करता हूँ। तो एक प्रश्न से आपके काफ़ी प्रश्न तैयार होते हुए चल रहे हैं।
अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 10, तरुण के स्वप्न शीर्षक किस प्रकार की गद्य विधा है, बताइएगा। तरुण के स्वप्न जो है शीर्षक, ये एक रचना है दोस्तों, किस प्रकार की गद्य विधा है पूछा गया है। कहानी है, जीवनी, आत्मकथा या फिर उपन्यास। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये एक उपन्यास है। क्या है? ये एक उपन्यास है दोस्तों जिसका नाम है तरुण के स्वप्न। प्रश्न नंबर 10 जो है, ठीक है, और किसकी आत्मकथा है? तो सुभाष चंद्र बोस की है। ये किसकी है? सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, जूठन के लेखक कौन है? जूठन के लेखक बताइएगा कौन है दोस्तों। तो जूठन जो है एक दलित आत्मकथा है। इससे संबंधित ये प्रश्न आपका काफी महत्वपूर्ण पूछा जाता है। कैसी आत्मकथा है? तो दलित आत्मकथा है, ठीक है, दलित आत्मकथा। और पूछा गया इसके लेखक कौन है दोस्तों। तो लेखक इसके ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं, यानी कि ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रकाशन वर्ष 1997 ईस्वी इसका रहेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है दोस्तों, आत्मकथा से आप क्या समझते हैं, बताइएगा। आत्मकथा आप लोग जो है इससे संबंधित क्लास में आप लोग पढ़ रहे हैं, तो पता होना चाहिए आत्मकथा होता क्या है। तो यही इसमें जो है बताइएगा आत्मकथा क्या होता है। 4 ऑप्शन दिए गए, कौन सा ऑप्शन सही है। तो लेखक के आसपास के समाज, परिस्थितियों व अन्य घटनाओं का वर्णन, तो इसको आत्मकथा नहीं कहा जाता है दोस्तों। किसी लेखक द्वारा अपने ही जीवन का वर्णन करने वाली कथा, बिल्कुल सही उत्तर आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है। किसी लेखक द्वारा अपने ही जीवन का जब वर्णन किया जाता है तो उस जो है रचना को ही आत्मकथा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा किसने लिखी, ठीक है, और उस आत्मकथा का नाम क्या है ये भी बताइए। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ओम प्रकाश वाल्मीकि ने, मोहनदास नैमिष ने, या फिर कौशल्या बैसंत्री ने, सूरज पाल ने। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? तो मोहनदास नैमिष ने जो है दलित साहित्य की पहली आत्मकथा लिखी थी। तो ऑप्शन नंबर इसका बी जो है करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। उस आत्मकथा क्या क्या नाम था? तो अपने अपने पिंजरे, अपने अपने पिंजरे। अब अगर पूछ लिया जाए दोस्तों दलित साहित्य की पहली आत्मकथा कौन है, तो यही आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रकाशन वर्ष 1995 ईस्वी में इसका जो है माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कृति आत्मकथा नहीं है। हाँ ठीक है, पूछा गया दोस्तों कौन सी कृति इसमें से आत्मकथा नहीं है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? अर्धकथा, निज वृत्तांत, नाच्यो बहुत गोपाल, या फिर मेरी आत्म कहानी। नाच्यो बहुत गोपाल ये एक उपन्यास है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए क्या है, उपन्यास है, ठीक है। किसका उपन्यास है? तो अमृतलाल नागर का है, अमृतलाल नागर। इसलिए इस प्रश्न का जो है सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। नाच्यो बहुत गोपाल ये एक उपन्यास है, आत्मकथा नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, यादों की बारात किसकी आत्मकथा है, बताइए। यादों की बारात जो है ये किसकी आत्मकथा है? तो राही मासूम रजा की है, जोश मलिहाबादी, फणीश्वर नाथ रेणु की है, या फिर सुमित्रा नंदन पंत। क्या सही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों? तो यादों की बारात जो है ये एक आत्मकथा है। ये किसकी है? तो जोश मलिहाबादी, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा, जोश मलिहाबादी, ठीक है। 1972 ईस्वी में इसको जो है लिखा गया था। 1972 ईस्वी में इसको लिखा गया उर्दू भाषा में। किस में? तो उर्दू भाषा। आपका जो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो है इसका हो जाएगा। और इसका हिंदी रूपांतरण भी जो है इसी नाम से हुआ है। अगर पूछ लिया जाए, काफ़ी बार जो है पूछा जाता है कि यादों की बारात एक आत्मकथा है, इसका हिंदी रूपांतरण जो है किस नाम से हुआ, तो यही इसका नाम सेम रहा है हिंदी रूपांतरण में भी, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी की तरफ जाएगा। क्लास अगर आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक करके जो है शेयर जरूर कर दें, और जितने भी लोग क्लास को देखते हैं तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ये गलत बात है। साथ ही साथ आप लोग जो है इतना काम जरूर कर लिया करें। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, मणिकर्णिका आत्मकथा है, बताइएगा। मणिकर्णिका जो आत्मकथा ये किसकी आत्मकथा है? प्रश्न नंबर 16। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? कुंवर भारती की है, या फिर जयप्रकाश करदम की है, मोहन नैमिषराय, तुलसीराम की। सही उत्तर क्या हो जाएगा? मणिकर्णिका जो है दोस्तों ये तुलसीराम की कृति है, ठीक है। किसकी? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तुलसीराम की है। बात करें दोस्तों तुलसीराम कैसे साहित्यकार हैं, तो दलित साहित्यकार ये हैं, ठीक है। कैसे हैं? दलित साहित्यकार, साहित्यकार। और इसका जो प्रकाशन हुआ था दोस्तों ये 2 भाग में इसका प्रकाशन हुआ था। किसका? मणिकर्णिका का। तो एक का प्रकाशन 2010 में हुआ था। कब? 2010 में, ठीक है। दूसरे का जो प्रकाशन हुआ था 2013 में।
पूछा जाता है कि इसका जो आत्मकथा इसका प्रकाशन कितने भागों में हुआ और पहले भाग का जो प्रकाशन है वो कब हुआ था। इस तरह से आपको प्रश्न जो है इससे संबंधित देखने को मिलेंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 17, हिंदी की प्रथम दलित आत्मकथा कौन सी है? बताइएगा, हिंदी की प्रथम दलित आत्मकथा कौन सी है, आपसे पूछा गया है। प्रश्न नंबर 17, तो झोपड़ी से राजभवन तक, शिकंजे का दर्द, अपने अपने, या फिर जूठन। तो अपने अपने यहाँ पर पिंजरे, ठीक है, पूरा नाम इसका है, थोड़ा सा छूट गया टाइपिंग में, अपने अपने पिंजरे। तो शायद ये प्रश्न आपका हो चुका है दोस्तों। तो जो प्रथम दलित आत्मकथा है वो आपका अपने अपने पिंजरे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। 1995 ईस्वी इसका जो है रचना वर्ष माना जाता है। किसकी है? तो मोहनदास नैमिष की है। मोहनदास नैमिष, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा आप। प्रश्न नंबर 18, तो अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं दलित आत्मकथाएं हैं? बताइएगा, कौन सी रचनाएं इसमें से दलित आत्मकथाएं हैं? प्रश्न नंबर 18 में पूछा गया है। तो अपने अपने पिंजरे, ये तो आपने खूब अभी इससे पहले पढ़ा है, दलित आत्मकथा है, तो ये हो गई। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, ठीक है, ये दलित आत्मकथा नहीं है। मेरी पत्नी और भेड़िया, ये भी दलित आत्मकथा है। गर्दिश के दिन, ये दलित आत्मकथा नहीं है। यानी कि 1 और 3, तो 1 और 3 ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का जो है बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। थोड़ा सा एक चीज़ इसमें छूट गई दोस्तों। तो अपने अपने पिंजरे जो है ये तो आप लोग जानते हैं मोहनदास नैमिषराय की है। बात करें मेरी पत्नी और भेड़िया, तो ये धर्मवीर भारती की है, ये भी लिख लीजिएगा, ये छूट गया था, थोड़ा सा महत्वपूर्ण पॉइंट है, धर्मवीर भारती। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आप। अगला प्रश्न है, रसीदी टिकट इनमें से किसकी आत्मकथा है? बताइएगा, रसीदी टिकट जो है ये किसकी आत्मकथा है दोस्तों? तो अमृता प्रीतम की है, यानी कि ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर इस प्रश्न का जो है हो जाएगा। पंजाबी लेखिका है, ये कैसी लेखिका है? पंजाबी लेखिका। ये जो आत्मकथा है दोस्तों पंजाबी भाषा में इसकी इन्होंने रचना की है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 20, झोपड़ी से राजभवन तक के लेखक कौन है? बताइएगा, झोपड़ी से राजभवन तक इसके लेखक कौन है? तो माता प्रसाद इसके लेखक हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 21, जब लेखक स्वयं अपनी जीवनी लिखता है, अपने जीवन के बारे में लिखता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसको दोस्तों आत्मकथा जो है कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको आत्मकथा कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका है, मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? बताइएगा, मेरी जीवन यात्रा ये किसकी आत्मकथा है? बहुत ही महत्वपूर्ण आपकी कृति है दोस्तों जो आत्मकथा है। तो किसकी है दोस्तों? राहुल सांकृत्यायन, यानी कि सी नंबर जो ऑप्शन आपका है राहुल सांकृत्यायन बिल्कुल सही इस प्रश्न का उत्तर जो है हो जाएगा। रचना वर्ष 1946 ईस्वी, नोट करिएगा। तो मेरी जीवन प्रवाह एक रचना है, मेरा जीवन प्रवाह ये क्या है? मेरी जीवन यात्रा है, ठीक है। एक रचना और है मेरा जीवन प्रवाह, तो इनमें कंफ्यूजन रहता है, ये वियोगी हरि की है, वियोगी हरि। क्या है? मेरा जीवन प्रवाह, ये इसका नाम है, ठीक है। एक ही तरह की दो रचनाएं हैं। तो अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, आत्मकथा लेखन में सर्वाधिक प्रसिद्धि किसे मिली है? बताइएगा, आत्मकथा लेखन में सर्वाधिक प्रसिद्धि किसे मिली है, ये पूछा गया है दोस्तों। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? राजेंद्र प्रसाद को, सरदार पटेल को, जवाहरलाल नेहरू, या फिर महात्मा गांधी। डी नंबर ऑप्शन यानी कि महात्मा गांधी को जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इनकी एक आत्मकथा है जिसका नाम है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। क्या नाम है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग। तो सर्वाधिक जो प्रसिद्धि मिली है दोस्तों वो महात्मा गांधी जी को मिली है। प्रश्न आपका है, यशपाल की आत्मकथा है। बताइएगा, इसमें से कौन सी जो है यशपाल की आत्मकथा है? क्या सही उत्तर हो जाएगा? नीड़ का निर्माण फिर से, तो ये तो आप सभी लोग जानते होंगे हरिवंश राय बच्चन का है, इसलिए ये जो है ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। सिंहावलोकन की बात करें तो दोस्तों यही जो है यशपाल की आत्मकथा है, नोट करिएगा, सिंहावलोकन। 3 खंडों में इसकी रचना हुई। कितने खंडों में? 3 खंडों में। तो ये यशपाल की जो है आत्मकथा है जिसका नाम है सिंहावलोकन। नीड़ का निर्माण फिर, तो ये तो जो है हरिवंश राय बच्चन की है। मेरा जीवन प्रवाह जो है ये वियोगी हरि की है, इससे पहले मैंने बताया था। क्या है? मेरा जीवन प्रवाह वियोगी हरि, वियोगी हरि। बात करें मेरा जीवन यात्रा की अगर दोस्तों, मेरी जीवन यात्रा, तो ये रचना है राहुल सांकृत्यायन की, राहुल सांकृत्यायन की। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना आत्मकथा है? बताइएगा, इनमें से कौन सी रचना जो है आत्मकथा है? तो बचपन ये रचना है दोस्तों, ये जो है आत्मकथा है। बिल्कुल सही उत्तर इस प्रश्न का जो है हो जाएगा। ठेले पर हिमालय जो ये क्या है? निबंध है। किसका निबंध है? तो धर्मवीर भारती का है, धर्मवीर भारती। इसी तरह से आखिरी चट्टान की बात करें हम लोग तो यात्रा वृत्तांत है, यात्रा वृत्तांत। किसका है? तो मोहन राकेश का है, मोहन राकेश।
निंदा रस जो है दोस्तों ये निबंध है, हरिशंकर पारसाई का है। निबंध हरिशंकर पारसाई। ये एक जो रचना बचपन है दोस्तों, ये आपकी आत्मकथा जो रचना मानी जाती है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है आत्मनिरीक्षण किसकी आत्मकथा है? बताइएगा आत्मनिरीक्षण जो है ये किसकी आत्मकथा है? क्या सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 26 का? तो सेठ गोविंद दास की आत्मकथा ये है, यानी कि डी नंबर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रचना वर्ष 1958 ईस्वी इसका माना जाता है, 1958 ईस्वी। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 27। 4 खंडों में प्रकाशित तो बच्चन की आत्मकथा का प्रथम खंड कौन सा है? बताइए प्रथम खंड कौन सा है दोस्तों? मैंने इससे पहले बताया था, लेकिन फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। प्रश्न नंबर 27 क्या सही उत्तर हो जाएगा? बसेरे से दूर नीड़ का निर्माण फिर, क्या भूलूं क्या याद करूं, 10 द्वार से सोपान तक। सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो क्या भूलूं क्या याद करूं ये जो है प्रथम खंड माना जाता है, इनकी एक रचना है। क्या भूलूं क्या याद करूं, तो ये प्रथम खंड है दोस्तों। ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्या भूलूं क्या याद करूं। दूसरा खंड जो इनका है दोस्तों उसका नाम है नीड़ का निर्माण फिर, ये दूसरा है। ठीक है, इसकी रचना की बात करें तो 1970 ईस्वी में। इसकी रचना 1969 ईस्वी में हुई थी। कब हुई? 1969 ईस्वी में। तीसरा जो है बसेरे से दूर, क्या है? तीसरा है ये। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। इसकी जो रचना हुई थी 1978 ईस्वी में। इसी से तरह से 10 द्वार से सोपान तक ये जो है इनका चौथा खंड माना जाता है। इसकी रचना 1985 ईस्वी में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा आप। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 28। अपनी खबर किसकी आत्मकथा है? बताइए अपनी खबर जो है ये किसकी आत्मकथा है? पांडे बेचन शर्मा की आत्मकथा है ये। पांडे बेचन शर्मा उग्र। ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर इस प्रश्न का हो जाएगा। रचना वर्ष 1960 ईस्वी। रचना वर्ष कितना है? तो 1960 ईस्वी जो है इसका रचना वर्ष माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अपनी जमी अपना आसमां की लेखिका कौन है? बताइएगा अपनी जमी अपना आसमां इसकी लेखिका कौन है? क्या सही उत्तर हो जाएगा? कौशल्या बैसंतरी या फिर रजनी तिलक? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। रजनी तिलक इसकी लेखिका है। रचना कब हुई थी? तो 2017 में इसकी रचना हुई थी, बहुत हाल में इसकी रचना हुई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से एक कृति आत्मकथा नहीं है। बताइएगा इसमें से कौन सी एक कृति है जो कि आत्मकथा नहीं है? तो सहचर है समय, यौवन के द्वार पर, अग्नि सेतु, मेरे 7 जन्म। क्या सही उत्तर हो जाएगा? अग्नि सेतु जो है ये रचना दोस्तों आत्मकथा नहीं है, ये जीवनी विधा। क्या है? जीवनी विधा। ठीक है, ये एक जीवनी विधा है, विष्णु चंद्र शर्मा की है। किसकी है? विष्णु चंद्र शर्मा। चलिए इतना नोट कर लीजिएगा आप लोग, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। विधा की दृष्टि से अस्ति और भवती कृति क्या है? विधा की दृष्टि से जो है अस्ति और भवती क्या है, तो ये पूछा गया है दोस्तों। क्या सही उत्तर इस प्रश्न का जो है आपका हो जाएगा? तो ये भी एक आत्मकथा है, यानी कि ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। क्या है? आत्मकथा है दोस्तों। इसका क्या नाम है? अस्ति और भवती। तो ये किसकी आत्मकथा है? विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की है। ये भी नोट करिएगा, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आप। अगला प्रश्न आपका है देहरि भई विदेश। क्या है? देहरि भई विदेश ये जो है किस विधा की रचना है पूछा गया है। बताइए किस विधा की रचना है? तो ये भी आत्मकथा है। ठीक है, आत्मकथ्य या फिर आत्मकथा। सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राजेंद्र यादव का है। राजेंद्र किसकी आत्मकथा है? राजेंद्र यादव। 2005 रचना वर्ष इसका है। कितना है? 2005 है। और इसमें जो है 20 लेखिकाओं का आत्मकथ्य जो है संकलित है। इसमें कितनी लेखिकाओं का आत्मकथ्य संकलित है? तो 20 लेखिकाओं का। ये जो है आप सभी लोग जानते होंगे कि इसमें जो प्रश्न आ रहे हैं किस विधा की रचना है, तो यहाँ पर तो आप लोग बता देंगे आत्मकथा विधा है, लेकिन जब एग्जाम में आएगा तब यहाँ पर नहीं बता सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आत्मकथा की क्लास चल रही है, आइडिया आप सभी लोग लगा सकते हैं। बाकी इससे संबंधित जितनी भी जानकारियाँ हैं वो भी आपको जो है पता चल रही होंगी। तो अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है तिरस्कृत किसकी आत्मकथा है? बताइए तिरस्कृत जो है ये किसकी आत्मकथा है? तो सूरज पाल सिंह चौहान की है, यानी कि डी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूरज पाल सिंह चौहान। ठीक है, 2002 में इसका रचना वर्ष माना जाता है। कब? 2002 में। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अब जो प्रश्न है उनका जो मैं चारों ऑप्शन नहीं कहूँगा, ठीक है, कम समय में कुछ अधिक चीज़ें हो जाएं। तो गालिब छूटी शराब इनमें से किसकी आत्मकथा है? बताइएगा गालिब छूटी शराब जो है ये किसकी आत्मकथा है? प्रश्न नंबर 34। तो रविंद्र कालिया की है। डी नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा, गालिब छूटी शराब ये जो है रविंद्र कालिया की है। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 35। सिंहावलोकन किसकी आत्मकथा है? बताइए सिंहावलोकन जो है
ये किसकी आत्मकथा? यशपाल की है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैंने कहा था 35 प्रश्न जो है डिस्कस किए जाएंगे, तो 35 प्रश्न आपके जो है कंप्लीट हो गए हैं। यही प्रश्न आपका आखिरी था, तो आज की क्लास की यहीं पर समाप्ति करते हैं। उससे पहले एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है वो देना चाहता हूँ। इसके अलावा जो आपकी हिंदी व्याकरण की क्लास चल रही है, वो भी जो है एक दिन आपको व्याकरण की क्लास मिलती है, उसके बाद में एक क्लास आपको हिंदी साहित्य से संबंधित मिलती है। तो जितने लोग व्याकरण की क्लास देखना चाहते हैं तो एक प्लेलिस्ट अलग से है, जा करके देख सकते हैं। जितने भी लोग वीडियो को देखते हैं सभी से निवेदन है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास जरूर शेयर कर दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक नई वीडियो में अच्छे अच्छे प्रश्नों के साथ में।